अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मम्मा एंड आयशा किचन। आज हम डालेंगे आलू चिकन शोरबे वाला। उसके लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन, आधा किलो आलू, 2 टमाटर, 2 लहसुन की कूटियाँ, 10 सब्ज़ मिर्चें, उसके बाद 2 प्याज, फिर 2 टीस्पून लाल मिर्च की लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाले की लेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्चों की लेंगे और फिर अदरक का पीस लेंगे छोटा सा। और फिर हमने 1 टीस्पून नमक लिया। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है और फिर उसके बाद हमने 1 प्याली ऑयल की ली है। अब हम इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालेंगे। हमने प्रेशर कुकर ले लिया और हमने फ्लेम हाई रखा है। अब हम उसमें प्याज डाल देंगे। ये जो हमने प्याज लिए थे, ये प्याज इसमें सारे डाल देंगे। ये सारे प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज चम्मच से गाइस डाला करें, हाथ से ना डाला करें, क्योंकि हाथ में जरासीम भी होते हैं, तो इस वजह से पहले प्याज डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। फिर जब सारे टमाटर डाला जाएंगे, फिर हम उसके बाद प्याज और टमाटर जब डाल लेंगे, फिर लहसुन डाल देंगे। लहसुन हमने साबुत ही डालना है, क्योंकि हमने अभी प्रेशर कुकर लगाना है, इस वजह से ये सारी चीज़ें खुद ही गल जाएंगी। हमने सब बस मिर्चें नहीं डालनी, लहसुन डालना है, प्याज डालना है और टमाटर डालना है। अब हमने ये प्याज, लहसुन और टमाटर डाल दिए। अब हम इसमें हाफ़ गिलास पानी का डाल देंगे। बिल्कुल हाफ़ गिलास है पानी का डाल देंगे हम। उसके बाद 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक के बाद फिर हम डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च की, 2 टीस्पून लाल मिर्च भी डाल ली। अब फिर हम उसके बाद हम डालेंगे, ये देखें थोड़ा सा ये साथ ही कोली का लग गया, तो हम चम्मच से इसको मिर्चों का निकाल लेंगे। हम जब ये निकाल देंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा प्रोसीजर करेंगे। हम हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और फिर जब हाफ़ टी स्पून हम हल्दी भी डाल देंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आधा डालना है, आधा हम एंड पे डालेंगे, क्योंकि आधा भी डालना था। आधा जब एंड पे डालेंगे तभी आपको दिखाएंगे। जब हमने आधा गरम मसाला डाल दिया, फिर उसके बाद हम डालेंगे, प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और प्रेशर कुकर जब बंद कर देंगे, फिर उसके ऊपर सीटी रख देंगे। अब हमने प्रेशर कुकर में वेट रख दिया है। अब हम वेट बजने के 2 मिनट बाद हम प्रेशर कुकर को खोल देंगे। अब वेट भी चलने शुरू हो गया और हम अब वेट सीटी को उतार देंगे, और जब तक ये सीटी में से, प्रेशर कुकर में से हवा नहीं निकलती, हम इसको नहीं खोलेंगे। अब हम इसको साइड पे होके प्रेशर कुकर को खोलेंगे, और ये देखें अब माशाल्लाह से हमारा प्याज और टमाटर और लहसुन गल गया है। अब हम थोड़ा सा इसको चम्मच में मिलाएंगे, ताकि ये थोड़ा जो सारे हमने नमक मिर्च डाली थी वो सारी मिक्स हो जाए। इस वजह से हम चम्मच फेरेंगे। और अब हम दोई में से प्याज और लहसुन को मैश करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह मैश हो जाए। जो थोड़ा मतलब कि प्रेशर कुकर लगाने से नहीं गला, वो ना सही तरह मैश हो जाए, प्याज, लहसुन और अदरक। इसलिए हम इसको अच्छी तरह दोई मारेंगे, ताकि जो मैश लहसुन है वो मैश हो जाए। इसके बाद फिर हम 1 बाउल ऑयल का लेंगे और उसमें हम ऑयल डाल देंगे। अब हमने ऑयल डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि जो प्याज, लहसुन और मैंने टमाटर डाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट मैंने भून लिया इसको, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद हमने 1 केजी चिकन ले लिया है, वो हम डालेंगे। ये ना फ्रीज़ हुआ हुआ था, मुझे याद नहीं रहा, मैं मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हमने फ्रीज से नहीं निकाला था, ताकि वो के चिकन अलग अलग हो जाए। तो इसलिए मैंने मसाला बना लिया हुआ, तो इसलिए हमने इसको पहले ही अंदर डाल दिए। देखें हमने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखा है, तो ये मेल्ट हो, मतलब कि चिकन अलग अलग हो गया। अब इसको हम भूनेंगे, ताकि जो हमने चिकन डाला वो गल भी जाए और उसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने चिकन डाल दिया। अब हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के लिए अब हम चम्मच ले लेंगे, दोई रख देंगे, क्योंकि भूना जो अब हम चिकन भूनते हैं वो दोई से सही तरह भुना नहीं जाता, ये चम्मच से सही तरह भुना जाता है। इसलिए हमने चम्मच से भूनेंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे।
अब देखिए इसको हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है। 5 मिनट के लिए जब हमने भून लिया, देखिए चिकन के ऊपर अब ऑयल भी आना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए सारा ऊपर ऊपर ऑयल भी आ रहा है। अब हमने हल्दी का थोड़ा सा पीस लिया था, उसको हमने वो कद्दूकश कर लिया था, अदरक का कद्दूकश कर लिया था। अब हमने ये अदरक डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो हमने अदरक डाला है वो चिकन में सही तरह मिक्स हो जाए और उसकी खुशबू आने शुरू हो जाए। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने ना 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि जो हमने चिकन डाला है वो सही तरह गल जाए, क्योंकि चिकन सही तरह गला ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इसको 5 मिनट के लिए हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। उसके लिए हमने आलू ले लिए हैं, हाफ़ केजी थे ये आलू। इसको अब हमने आलू इसमें डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आलू को हम गलाएंगे, ताकि चिकन को हमने थोड़ा पहले गला दिया था, आधा चिकन गल गया था, आधा की चिकन ये आलू के साथ गल जाएगा। आलू और चिकन अच्छी तरह गलाना है ताकि आलू या चिकन ना गला हो तो वो मज़े की हांडी नहीं बनती। इसलिए हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ये आलू और चिकन अच्छी तरह गल जाए। इसको भी अब हमने 5 मिनट के लिए गला लिया है। अब हम इसके अंदर वो डाल देंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। वो हमने 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। सब्ज़ मिर्चों को हमने साबुत ही डालना है, क्योंकि ये साबुत ही हमें अच्छी लगती है। कुछ लोग काटी हुई पसंद करते हैं, वो लोग काटी हुई भी डाल सकते हैं। हम साबुत पसंद करते हैं इसलिए हम साबुत डालते हैं, कुछ लोग काटी हुई भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिर्च डाल लिया। अब इसको फिर हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह। अब ये चिकन आलू अच्छी तरह गल गए हैं, इसलिए अब हम पानी डाल देंगे। अब हम एक डोंगा पानी का डालेंगे। हम लोगों ने इतना पानी डालना है कि जो चिकन और आलू है ना, ये सारा इसके अंदर डूब जाए, इतना हमने पानी डालना है, ठीक है। अब हमने पानी डाल दिया। अब ये जो पानी है ये कच्चा पाना है, इसमें कच्चा पाना है। इसको अब हम कच्चापन इसका हमने ख़त्म करना है, इसलिए हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे अच्छी तरह, ताकि हेयर टाइट करना, ताकि सही तरह ये हवा ना अंदर घुसे। तो इसको हमने ऊपर सीटी रख देनी है। अब हमने प्रेशर कुकर नीचे नॉर्मल फ्लेम में रख दिया इसको। अब हम जब सीटी बजनी शुरू हो जाएगी उसके बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे। हम देखेंगे ये सीटी बजनी शुरू हो गई है। अब हम नीचे से जो हमने लो फ्लेम रखा हुआ था उसको हम बंद कर देंगे और सीटी को उठा देंगे। अब इस सीटी को हमने उतार दिया। सीटी को उतार के हमने साइड पे हो जाना, ताकि ये जो हवा होती है ना, प्रेशर कुकर फटने का खतरा होता है, इसलिए हम साइड पे हो जाएंगे। ये देखो कील भी नीचे हो गया और हवा भी आना बंद हो गया, हवा भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसको प्रेशर कुकर को खोलेंगे। ये देखें माशाल्लाह से चिकन भी सही गला हुआ लग रहा है और आलू भी। अब हम इसको अब हमने चम्मच नहीं पकड़ना, हमने बस भूनते हुए हमने चम्मच पकड़ा था, अब हमने डोई पकड़नी है। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें माशाल्लाह से सब कुछ गला हुआ लग रहा है और जो कच्चापन था वो भी। अब देखिए चिकन और आलू के ऊपर सारा ऑयल भी आया हुआ था, सारी ऑयल की तरी भी आई हुई थी इस। और ये देखिए आलू और चिकन हम मैंने लिया है, इसको अब हम देखेंगे ये अच्छी तरह गला या नहीं गला। ये देखिए हमने चम्मच से भी देख लिया कि ये सही तरह गल गया, चिकन भी सही गल गया, आलू भी सही गल गए। देखने में भी लग रहा था, पर फिर भी मैंने डोई में रख के चम्मच मार के देख लिया कि गल गया। चिकन और आलू दोनों चीज़ें गल गई, शोरबा का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसके बाद फिर हम मसाले की तरफ आएंगे। गरम मसाला जो मैंने आपको कहा था कि हम एंड पे डालेंगे, अब हम गरम मसाले को डालेंगे। गरम मसाला हम एंड पे इसलिए डालते हैं खुशबू के। जब हम पहले डालते हैं वो जायके के लिए डालते हैं, और जो अब हम एंड पे डाल रहे हैं वो सिर्फ खुशबू के लिए डाल रहे हैं कि खुशबू अच्छी आए। और पहले जब हम डालते हैं वो जायके के लिए डालते हैं कि वो जायका अच्छा है। और अब हम एंड पे गरम मसाला डालने का मकसद ये होता है कि खुशबू आए। अब जब हमने गरम मसाला डाल लिया, फिर उसके बाद हम 1 चम्मच काली मिर्च के डालेंगे और वो भी डाल दिए। उसके बाद काली मिर्च डाल के फिर उसके बाद हम अच्छी तरह डोई से मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला डाला है वो सही तरह अंदर मिक्स हो जाए, चिकन आलू और शोरबे के अंदर सही तरह मिक्स हो जाए। और उसको फिर मिक्स कर देंगे। ये देखें गाइस माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, गार्निश कर देंगे धनिया की गार्निश कर देंगे। और उसके बाद धनिया करके सब्ज़ मिर्च, आप सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया की ज़रूर गार्निश किया करें, क्योंकि इसलिए मैं क्या ही शोरबे में ना एंड पे सब्ज़ मिर्च और अदरक की गार्निश ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि सालन को खूबसूरत बनाती है, इस वजह से मैं कह रही हूँ।
कि आप ज़रूर क्या करें, क्योंकि उसमें सालन की वो खूबसूरती को बढ़ा देता है। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से अब हमारा आलू चिकन शोरबे वाला तैयार हो गया। माशाल्लाह से इसकी बहुत मज़े का लग रहा है देखने में भी। अब हम इसको सर्व कर दिया। अब ये देखें, हम थोड़ा सा चिकन, अब हम आपको खाते हुए भी दिखाएंगे। थोड़ा सा चिकन लेंगे और शोरबा लेंगे और आलू लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये देखें, माशाल्लाह से देखें, अब मैंने चिकन डाला है, अब आलू डालेंगे और शोरबा डालेंगे और आपको नुआले से एक नुआला खा के दिखाएंगे कि कितना मज़े का लगता है। अब हम रोटी का एक नुआला लेंगे, हम चिकन लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, हम चिकन भी सही तरह माशाल्लाह से गला है। अब हम आलू लेंगे, आलू लेके, आलू भी देखें माशाल्लाह से गल गया। थोड़ा शोरबा लेके अब हम इसको आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह से खूब, अल्लाह की शान से कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें।